अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपके लिए दोनों हॉट गाड़ियाँ लेके आए हैं जिनका नेक टू नेक मुकाबला रहता है पाकिस्तान में। एक जो है जैग T9 हंटर है और दूसरी साइड पे हमारे रेवो GRS है। ये जो है ये 2025 मॉडल है, ये 2023 मॉडल है, दोनों ब्लैक कलर में हैं। अगर हम इसके डिफरेंसेस पे आ जाएं तो ये 2000 सीसी डीज़ल आता है और जो रेवो है वो 2.8 डीज़ल आता है। पावर का मेजर डिफरेंस आपको चलाते हुए फ़ील होता है जब आप एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं तो रेवो की पिक जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में। बट अगर आप ड्राइव वाइज बात करें तो ड्राइव जैक की भी बहुत अच्छी है, इसकी कंफर्टेबल ड्राइव है, इसकी सस्पेंशन भी स्मूथ है। बट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी क्या सामने आती है ये तो वक्त ही बताएगा। वेयर एज़ जो रेवो है ये तो मुद्दतों से अपने आप को प्रूव करता आ रहा है। और अगर हम वैसे बाहर की बात करते जाएं तो इसकी बड़ी ही खूबसूरत ये DRLs आती हैं, उसके बाद इसमें सनरूफ भी आता है। इस स्पेसिफिक गाड़ी में रेड कलर का जैक का लोगो मौजूद है। ये वैसे ऑप्शनल होता है, इसमें आप कलर डिफरेंट भी ले सकते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, वेयर एज़ रेवो की जो बीम है वो थोड़ी सी तेज़ है इसके मुकाबले में, जिसकी वजह से अब ऑफ रोड लाइट्स मार्केट में जैक की भी अवेलेबल हैं। आपने रेवो पे तो पहले देखा होगा लोग इस जगह पे लाइट्स वगैरह लगवाते थे, बट इसी तरह अब जैक पे भी लोगों ने यहाँ पे ऑफ रोड लाइट्स लगवाने शुरू कर दी हैं जो इसकी बीम को बेहतर करते हैं और आपको नाइट टाइम विजिबिलिटी में हेल्प करते हैं। और अगर आप कहीं ऑफ रोड वगैरह करने जा रहे हैं तब भी वो काफ़ी बेहतर होता है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों के जो टायर साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। दोनों में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं देखने में, और ऑफ रोड के हिसाब से भी वो अच्छे रहते हैं और सिटी ड्राइविंग के हिसाब से भी वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसकी अगर हम बैक लुक पे आ जाएं तो इसकी आप काफ़ी खूबसूरत टेल लैंप्स हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी पीछे सारी बैजिंग हुई हुई है इसके, यहाँ पे GR की भी बैजिंग हुई हुई है, रेवो की बैजिंग हुई हुई है, और इसके अंदर ये इसका प्लास्टिक के अंदर टोयोटा का स्पॉइलर आता है। वेयर एज़ जैक में ये स्टील का प्रोवाइड किया जाता है जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क आ सकता है क्योंकि प्लास्टिक ऑब्वियसली विद टाइम वेयर ऑफ करता है और अगर इस पर कोई चीज़ गिर जाए, खुदा ना खास्ता है कुछ हो जाए तो ये डैमेज हो सकता है। अब हम जैक की बैक साइड पे आ गए हैं। इसमें जो इसकी टेल लाइट्स हैं ये वैसे तो टंड्रा से काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन ये टेल लाइट्स दी गई हैं। उसके अलावा साइड पे 4x4 की स्टिकरिंग है और पीछे ये T9 का बैज है, हंटर का बैज है, 4WD लिखा हुआ है। और यहाँ पे जिसकी हम पहले बात कर रहे थे ये इसका जो है स्पॉइलर ये स्टील में आता है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है और कोई भी चीज़ इसके ऊपर गिरे या कुछ भी हो तो ये डैमेज नहीं होता। जो रेवो के अंदर साइड स्टेप्स आते हैं ये प्लास्टिक के आते हैं, वेयर एज़ अभी हम आपको जैक के साइड स्टेप्स दिखाते हैं वो मेटल के अंदर आते हैं। जैक के साइड स्टेप्स हैं ये मेटल के अंदर आते हैं। तो ड्यूरेबल तो दोनों ही होते हैं बट लुक वाइज ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसकी अभी रियर सीट्स पे बैठ के इसका कंफर्ट मैंने देखा है तो ये कंफर्टेबल तो काफ़ी हैं और ये बिल्कुल सीधी भी नहीं है, मतलब ये थोड़ी सी स्टंटेड हैं जिसकी वजह से आपकी कमर लंबे सफ़र में थकेगी नहीं और आई थिंक ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर रेवो के मुकाबले में आप देखें तो उसकी निस्बत तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये। अब हम रेवो की बैक सीट पे बैठे हैं तो अगर आप कंफर्ट वाइज बात करें तो ये इतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं हैं और ये थोड़ी सी स्ट्रेट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होती, तो लंबे जर्नी पे ये काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। मतलब आपकी बैक भी दर्द कर सकती है और ये इतना कंफर्टेबल लंबी जर्नी पे नहीं रहता। हाँ, अगर आप शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं, कहीं करीब जा रहे हैं तो उसके लिए ये सीट्स ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद, रेवो GRS की आज हम ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी ड्राइव इंप्रेशंस आप हमारे व्यूअर्स को देते हैं। ये 2023 मॉडल का रेवो है GRS। ओके। तो अगर इसको आप कंपेयर करें नॉर्मल जो रेवो होता है 22-23 का जी, उसकी निस्बत मुझे इसकी सस्पेंशन थोड़ी कंफर्टेबल लगी है। ठीक है, मतलब लोग पहले कहते हैं फट्टा सर्विस है तो उससे बेहतर है। देखें वो तो आई थिंक रियर सीट्स के सिलसिले में मेनली कहते हैं। सस्पेंशन जो है वो पिछले की भी अच्छी थी लेकिन इसकी ज़रा ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है। और अगर आप रियर सीट्स की बात करें तो वो इतनी कंफर्टेबल आई थिंक अभी भी नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी
बट उतनी कंफर्टेबल अभी भी नहीं है ये। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ड्राइव की बात करें तो वो मोर और लेस सेम ही है दूसरे सिंपल रेवो के मुकाबले में। ठीक है। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है ये 2.8 होता है डीजल जी। और पावर वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी होती है जी। उसके बाद इसमें पेडल शिफ्टर्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल है जी। और ये इसमें आई थिंक अराउंड 10 इंचेस की LCD दी गई है जिसमें नॉर्मल ब्लूटूथ वगैरह और इस तरह के सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मुनीब भाई दिखा दें तो हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है और डाउन हिल असिस्ट आ जाता है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल AC इसके अंदर आता है और 2-3 जगह पे अंदर इसके ये GR मेंशन हुआ होता है। यहाँ पे स्टीयरिंग पे मेंशन हुआ है। उसके बाद जो इसका पुश स्टार्ट का बटन है उसके ऊपर भी GR लिखा हुआ है। मतलब कि बैजिंग GR की पूरे उसमें आपको मिलती है कि आप GR ही चला रहे हैं। बिल्कुल। और इसका अगर आप स्टीयरिंग नोट करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। इसके अंदर ये रेड का उन्होंने टच दिया हुआ है। जी जी। और उसके अलावा इसकी सीट्स के अंदर भी रेड स्टिचिंग है और थोड़ा बहुत रेड का इफेक्ट दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा कंफर्ट वगैरह इसका कैसा है ओवरऑल? कंफर्ट आई थिंक इसका मतलब अच्छा लॉन्ग है। टर्म पे, लॉन्ग जर्नी में आप जाते हैं सॉरी, तो उसमें ड्राइवर असिस्ट वाइज कैसा आपको महसूस होता है? देखें जो आगे बैठे हुए हैं उनके लिए तो कंफर्ट अच्छा है जी। लेकिन जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए शायद लॉन्गर जर्नी पे इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है। शॉर्ट ड्राइव पे सही रहेगा बट लॉन्ग पे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग पे पीछे वालों के लिए पीछे ठीक बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा बट जो चला रहे हैं या जो पैसेंजर है जी जी। उनके लिए आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी ड्राइव। चलें व्यूअर्स, अब आपसे मिलते हैं जैक की ड्राइव इंप्रेशन में, तो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद भाई, अब आप बैठे हैं जैक T9 हंटर, अल मशहूर पाकिस्तान का सबसे सस्ता डाला। तो अब आपने इसके इंप्रेशंस बताने, ड्राइव इंप्रेशंस क्या हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि अब हम रेवो GR के बाद इसको चला रहे हैं तो ड्राइव में तो आपको मेजर डिफरेंस फील होता है। ठीक है। जो चीज़ें मुझे काफ़ी मेजरली डिफरेंट लगी हैं वो ये कि इसकी जो ड्राइव है वो सिमिलर टू अ कार है। मतलब इसकी उस तरह आपको हेवी फीलिंग नहीं आती। मतलब जिस तरह डाला आप चलाते हैं आपको पता है कि यार काफ़ी ह्यूज चीज़ में चला रहा हूँ। उसका स्टीयरिंग भी हेवी होता है, इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, आपको एक कार वाली फीलिंग आती है। ठीक है। इसको मैनूवर करना भी काफ़ी इजी है। और उसके अलावा अगर हम सस्पेंशन की बात करें सबसे पहले तो इसकी जो सस्पेंशन है वो अच्छी है, स्मूथ है बट शायद बहुत पायदार ना हो। ये तो चीज़ वक्त ही बताएगा। तो मतलब आप इसकी सस्पेंशन को रेवो से अगर कंपेयर करें तो आप इसे कितना रेट करेंगे और उसको कितना रेट करेंगे? नहीं देखें, रेवो से तो सस्पेंशन कंपेयर हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी सस्पेंशन जो है वो बहुत स्मूथ है और ड्यूरेबिलिटी का भी उसकी हम सबको अंदाज़ा है। हाँ जी। टोयोटा फिर कंपेयर तो हम नहीं कर सकते बट सस्पेंशन लेकिन वो मेरा हाँ क्वेश्चन ये था ना कि अब एक बंदा लेने जा रहा है, जी जी, मतलब जिसके पास आपको पता है 105-10 का बजट होता है, उसके लिए 130-35 करना भी कोई मुश्किल बात नहीं होती। बिल्कुल। तो वो कैसे उसको फिर डिसीजन ले? देखें, इसका डिसीजन इस तरह लिया जा सकता है अगर तो आपका बजट फिक्स्ड है जी, 1.5-1.10 आपका फिक्स बजट है, आप उसको नहीं बढ़ा सकते तो ये अच्छी ऑप्शन है, इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। क्योंकि मुझे पर्सनली ये गाड़ी इंटीरियर वाइज काफ़ी अच्छी लगी है। इसकी सीट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, उनमें प्रीमियम फीलिंग है जी। आप इसका अगर डैशबोर्ड देखें इसमें काफ़ी प्रीमियम फीलिंग है। इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है। जो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे इसमें अजीब लगी है वो इसका स्टीयरिंग है जी। ये थोड़ा चंगान से इंस्पायर्ड है इसका स्टीयरिंग और मीटर है जी जी। ये अगर थोड़ा सा ये बेहतर कर लेते तो आई थिंक इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करता। बट उसके अलावा अगर आप स्पीडोमीटर आपको ठीक लगा इसका? स्पीडोमीटर ठीक है, बुरा नहीं है। अच्छा। तो ये डिजिटल है ना, तो थोड़ा सा हम लोग देखा जाए हैं तो ओल्ड स्कूल ही सारे, बिल्कुल, तो उस हिसाब से। उसके अच्छा। अलावा इसका सनरूफ काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सनरूफ की जी तो इट्स अ गुड फीचर। ओके। बट उसके अलावा लाइक इंटीरियर वाइज तो मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है। इंटीरियर के मतलब आप कह रहे हैं नंबर पूरे हैं। सो व्यूअर्स, ये एक ड्राइव इंप्रेशन था आपको रीवो और जैक दोनों का दिया है। तो ओवरऑल इंप्रेशन ये है कि गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है।
इसके अलावा जो एक और चीज़ है, इसमें जैक में पेडल शिफ्टर्स नहीं आते, वेयर जो रेवो है जिसका अभी हमने रिव्यू आपको इससे पहले आपने देखा भी होगा, रेवो GR, उसके अंदर पेडल शिफ्टर्स मौजूद हैं जी। तो ये इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो भी हमने आपको प्रोवाइड की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प करेगी एक अच्छा और वाइज डिसीजन लेने में कि आप जो भी गाड़ी लेना चाह रहे होंगे उसको चूज़ करने में आपके लिए अब आसानी होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।